Hello, guys, welcome back to my channel. This is Meera, your story timer. Not so favorite yet. हमारी जो आज की स्टोरी है ये हमें बताती है कि किस टाइप ऑफ फ्रेंड से हमें दूर रहना चाहिए एंड क्या क्या कैटेगरीज है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है पहले कि ये हमारा फ्रेंड नहीं है. तो इसी के साथ लेट्स जस्ट गेट ऑन विद द स्टोरी. फर्स्ट हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं मैं एक, द अदर कैरेक्टर द फ्रेंड, लेट्स कॉल हर कायरा. तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं स्कूल में थी. तो दिस गर्ल कायरा, आई मेट हर व्हेन आई वाज इन 8th क्लास. मैं और कायरा दोनों फर्स्ट डे जब मेरा एक्चुअली स्कूल चेंज हुआ था आफ्टर 7th. तो मैं और कायरा फर्स्ट डे ही जब हम मिले वी वाइब्ड लाइक रियली रियली वाइब्ड. उस टाइम पे ये के ड्रामाज एंड ये सब नहीं था उतना, तो हम टीवी सीरियल देखा करते थे. तो दैट टाइम एक शो आ रहा था, मैं और कायरा दोनों वो शो देखते थे एंड बॉन्डेड ओवर दैट शो. सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था. मेरा क्या ना, आई एम एन इंट्रोवर्ट. मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बहुत रेयर लोगों के साथ मैं घुल मिल पाती हूँ एंड उनसे ही मेरी दोस्ती होती है. तो कायरा के साथ ईजी था घुलना मिलना क्योंकि फर्स्ट तो हमारा सीट सेम था, हमारी बातें स्टार्ट हुई और शो की वजह से हम काफ़ी इजीली बॉन्ड कर गए. और ये भी समझ में आया कि मेरे और उसके काफ़ी इंटरेस्ट मैच करते हैं, चॉइसेस मैच करते हैं, तो ईजी था कॉन्वर्सेशन उसके साथ करना. एंड ऑन द अदर हैंड कारा इज़ अ कम्प्लीट एक्सट्रोवर्ट. उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता किसी के साथ बात करने में या फटाक से फ्रेंड्स बनाने में या कुछ भी करने में. उसे किसी से कुछ पूछना है, उसे डाउट हो रहा है, एज एन इंट्रोवर्ट मैं हज़ार बार सोचूंगी कि नहीं इसे पूछूँ नहीं पूछूँ, क्या बुरा मानेगी नहीं मानेगी, क्या होगा अगर मैं ऐसा पूछूँ तो, और क्या रेपरकशन हो सकता है उसके. बट नो, विद कायरा शी जस्ट गो एंड आस्क जो उसे जिससे पूछना है. तो हम लोग बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपोजिट थे बट हमारा वाइब एंड चॉइसेस स्टिल मैच करते थे. चीज़ें फेवरेट होना, सेम खाना पसंद होना, सेम म्यूज़िक पसंद होना, सेम मूवीज, सेम शोज़, एवरीथिंग सेम. तो हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से वो स्टोरी तक टच करेंगे. तो क्या होता है, तो एक दिन क्या होता है, मैं स्कूल जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ कायरा आ चुकी है और एक कॉर्नर सीट पे बैठी हुई है. बाकी सारे बच्चे एक्चुअली बाहर है क्योंकि हमारा प्रेयर स्टार्ट होने वाला था, तो पूरे क्लास में कोई नहीं था, बस वो कॉर्नर में बैठी थी. और मैं किसी वजह से उस दिन लेट थी, तो मैं उसके पास गई है, मैंने पूछा क्या हुआ कायरा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो बाहर चलना है हमें. तो वो ऐसे बैठी हुई थी हेड डाउन करके. तो वो उठी सडनली एंड उसने बहुत ज़ोर से बेंच पे अपना हाथ मारा एंड मुझे बोला नहीं जाना मुझे, क्या दिमाग मत ख़राब करो मेरा, जाओ यहाँ से. ज़ोर से चिल्ला के बोला उसने. तो मुझे लगा क्या हुआ, तो मैंने फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो. तो उसने बोला कि हो गया कुछ, तो मैं उससे क्या प्रेग्नेंट हूँ मैं. तो मैं बोला ओके. तो फिर मैं बोला ओके क्या हुआ है बताओ मुझे. फिर वो वहाँ से उठी और चल गई बाहर बोल के कि अभी मेरे से बात मत करो. तो मैंने बोला ओके ठीक है. और ये टाइम था जब हम क्लास 11th में थे. तो उसके बाद प्रेयर एंड ऑल हुआ. उसके बाद फिर जब हम क्लास में बैठे आके, तो कायरा ने मुझे देखा, बोला सॉरी यार एक्चुअली यार मेरा दिमाग बहुत इरिटेटेड था, मुझे घर पे कुछ कुछ हुआ है उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, इसीलिए मैंने तुमको सुबह वो सब बोल दिया, आई एम सो सॉरी. तो मैं बोला ओके फ़ाइन कोई बात नहीं, क्या हुआ है बताओ मुझे, चलो बात करते हैं. तो उस टाइम जो भी उसके इश्यूज़ हुए थे उसने मुझे बताया, मैंने सुना जो भी, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई. मैं और कायरा सेम ट्यूशन क्लासेस पे भी जाते थे. तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ट्यूशन पहुंची है, उस दिन भी कायरा मेरे से पहले वहाँ आ गई थी एंड हमारे जो सर थे वो भी आ गए थे. तो बात हमारी उतनी हो नहीं पाई. बट जैसे ट्यूशन ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकली, तो हम स्लीपर्स अपने बाहर उतार के जाते थे क्योंकि वो अपने घर पे पढ़ाते थे. तो हम सब अपने स्लीपर्स पहन रहे थे. तो मैंने कायरा से पूछा कि यार क्या हुआ है, ऐसे कुछ भी एक पूछा. तो उसने फिर से ऐसे मुझे बहुत ज़ोर से रिप्लाई दिया गुस्से में कि दिमाग मत ख़राब करो भी मेरा, जाओ यहाँ से. फिर उसने अपना सैंडल पहना और चली गई. तो मेरे साथ जो और भी बाकी लोग थे वो लोग मुझे देखे, मैंने क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, कुछ हुआ होगा उसे, छोड़ो इग्नोर करो. तो फिर मैं चली गई घर. तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर हम स्कूल गए. तो मैंने उससे पूछा एंड शी वाज लाइक कुछ इशू चल रहा था उसके बॉयफ्रेंड के साथ, तो इसीलिए वो थोड़ा उसका दिमाग ख़राब था. बट अब ये चीज़ ना 2 बार हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये मेरे ब्रेन में स्ट्राइक कर रहा है कि के साथ ऐसा हमेशा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है. बट फिर मैंने अगेन सोचा कि ओवर उसका एक्सप्रेशन जाता है हर चीज़ों में, तो यही रीज़न होगा कि ऐसे सिचुएशंस में भी वो इतना ओवर एक्सप्रेस कर दे रही है और ओवर रिएक्ट कर दे रही है. बस उन बातों को जाने दिया मैंने. उसके बाद अब एक क्या पैटर्न है ना क्यारा का कि जैसे हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो वो बोल रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलती है, वो बोल रही है सब उसके साथ कुछ हुआ है जिसके बारे में मुझे बता रही है, मैं सुन रही हूँ ओके फाइन. फिर मुझे जैसे कुछ उसे बताना है जो मेरे साथ हुआ है. जब मैंने कुछ बोलना स्टार्ट किया जैसे कि पता है ये हुआ, तो शी वॉज लाइक हाँ हाँ अच्छा 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 तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ ऐसे. तो वो अपनी बातें कर रही है बट वो
आपके बारे में जब आप उसको उसे बता रहे हो तो वो उस चीज़ को नहीं सुनती है, या वो टरका के अपने ही टॉपिक में वापस से आ जाती है, या बहुत ही नॉट इंटरेस्टेड साउंड करती है। ये मेरा उसके साथ हमेशा से चल रहा था, कंटिन्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग। बट उतना मैंने उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, उतना उस चीज़ों के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे, पैटर्न्स एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद क्या होता है, ये सेम पैटर्न रिपीट पे होते रहता है। कोई भी बात हम कर रहे हैं, कोई भी कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट हर। कुछ भी हो रहा है, इट्स ऑलवेज अबाउट हर, और अगर उसके बारे में है भी नहीं। जैसे कि मैं आई और मैंने कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया, तो जो स्टोरी है कियारा के पास सेम स्टोरी होगी, ज़रूर होगी, या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो उसके लाइफ में हुआ ही होगा। तो वो उसका हमेशा ऐसे रहता था कि तुम्हें पता है ये हुआ मेरे साथ। तो शी वॉज लाइक, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुझे ये पता था मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलवेज लाइक दैट। तुम उसे कुछ बता रहे हैं एंड कुछ ना कुछ उसके लाइफ में हुआ है जो तुम्हारी स्टोरी से बहुत ज़्यादा ही बड़ा चीज़ है, वो ज़्यादा मैटर करता है। इट्स ऑलवेज हर स्टोरीज, शी ऑलवेज हैड समथिंग टू डिस्कस रिगार्डिंग हर। एंड तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हुआ है, डजेंट मैटर, उसकी लाइफ में उससे बड़ा ही कुछ हुआ है। तो धीरे धीरे क्या हो ना, मेरी एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ एंड कंटिन्यू कोई आपको कट कर रहा है आपके कॉन्वर्सेशंस में, तो ऐसे नहीं बोल पाती हूँ मैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, मैंने अपना चीज़ें शेयर करना बंद कर दिया उसके साथ ज़्यादा। ऐसा भी जब ज़रूरत हो तो कुछ उसने पूछा तो ही मैं बताती हूँ, और मैं उसकी चीज़ें सुनती हूँ, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो कियारा इज़ अ काइंड ऑफ गर्ल जिसके अराउंड वर्ल्ड रिवॉल्व करता है, ऐसा उसे लगता है। सेकेंड थिंग, लाइक कहीं भी हम गए हैं, ओके, उसके साथ ऑलवेज ऐसा होता है कि कोई ना कोई वहाँ होता है इंसान, बंदा, जो उसको देख रहा होता है या उसे पसंद कर रहा होता है या उस पर लाइन मार रहा होता है, समथिंग लाइक दैट ऑलवेज हैपन विथ हर। किसी रेस्टोरेंट में वो गई तो भी ये होता है, कहीं किसी फैमिली फंक्शन में वो गई तो भी उसके साथ ये होता है, कॉलेज उस टाइम तक हम कॉलेज पहुंच गए थे तो कॉलेज में भी ये होता है, एंड ये कंटिन्यू कोई ना कोई इसके साथ होता है। कोई उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, वो भी उससे फ्लर्ट कर रहा है, तो हमेशा मुझे ऐसी स्टोरीज बताती थी कि वो भी मुझसे ये कर रहा है, वो भी ये कर रहा है, पता है वहाँ हम गए थे तो वो मुझसे ये कर रहा था। सो या, कियारा इज़ दैट काइंड ऑफ गर्ल जिसको लगता है कि हर चीज़ उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है, हर इंसान उसे पसंद कर रहा है, हर लड़का उस पर लाइन मार रहा है, और जो भी उसके लाइफ में हो रहा है उससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या होता है, हमारा स्कूल ख़त्म हो जाता है एंड देन कॉलेज स्टार्ट होता है। कॉलेज मेरा और कियारा का डिफरेंट सिटीज़ में था, तो मोस्टली हमारी कॉल पे ही बात होती थी। और कॉल्स, हाँ, या सेम थिंग अगेन स्टार्ट हैपनिंग। कॉल जब भी वो करती थी तो उसे कुछ हुआ होता था उसके लाइफ में, तब वो कॉल कर रही है मुझे एंड उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं, एंड सेम रिपीटेड बिहेवियर उसका था ही। एक और चीज़ क्या हुआ कि वो मुझे बताती थी कि हमारे बाकी जो भी हमारे क्लासमेट्स और फ्रेंड थे वो मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, जैसे कुछ ख़राब बोल रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं मेरे बारे में। तो वो चीज़ें मुझे बताई कि तुम्हें पता है उसने मुझे तुम्हारे बारे में ये बोला, वो बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, तुम उससे बात करती हो, ये सब बात करती हो, वो तुम्हारे सामने तो अच्छा अच्छा बात करती है, फिर साइड में जाके तुम्हारे बारे में ये बोलती है। तो उस टाइम में मुझे तो ध्यान नहीं था कि अच्छा ठीक है, एंड मैं सोचती थी कि कियारा एटलीस्ट मुझे बता रही तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। बट कोई भी इंसान गॉसिप कर रहा है, लाइक मैं किसी के बारे में कुछ बुरा किसी सामने वाले को बोल रही हूँ, तो आई नो कि वो सामने वाला भी मुझे रिप्लाई करेगा चीज़ों के बारे में, वो भी मेरा साथ देगा उस कॉन्वर्सेशन में, और else मैं उसके बारे में उसके साथ ये बातें डिस्कस ही क्यों करूँगी। अगर वो इंसान जिससे मैं ये गॉसिप कर रही हूँ मुझे वहीं रोक दे कि नहीं ये सब बातें मत करो मेरे साथ, वो मेरी फ्रेंड है, मुझे नहीं सुना है सब बात उसके बारे में, तो सेकेंड टाइम वो इंसान कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि उसके साथ जाके तुम्हारी बुराई करे। बट अगर वो कंटिन्यू तुम्हारी बुराई के साथ वो कर रहा है, तुम्हारा वो दोस्त आके तुम्हें बता रहा है, तो अगर उसने बोला है 110% श्योर कि इसने भी कुछ ज़रूर बोला होगा। एंड हर कॉन्वर्सेशन बोथ साइडेड होती है, वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं होती। वो या तो अग्री करती है उससे, अगर वो ना बोलती तो वो कभी नहीं बोलती। एक और चीज़, जब भी जैसे मैं ड्रेसअप हुई या कुछ हुआ तो हमेशा वो कुछ ना कुछ निकालती थी, लाइक फॉल्ट इन द ड्रेसिंग और एनीथिंग है, और एनीथिंग कि तुम्हारा ये नहीं अच्छा लग रहा है, एक्चुअली पता है तुम पे ये नहीं अच्छा लगता है, तुम पे वो अच्छा लगता है, बट तुम्हें पता है ये मेरे पे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ये लगा लेती हूँ ना तो एकदम मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगेन अ फ्रेंड हु इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग यू। हाँ, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से सजेशन मांग रहे हो और वो आपको सजेशन दे रहा है, हाँ ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये ट्राई करो। बट अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें बोल रहा है कि ये तुम पे नहीं अच्छा लग रहा बट मेरे पे तो अच्छा लगेगा, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि वो इंसान तुम्हारा भला नहीं सोच रहा है, वो तुम्हें बता रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम नहीं हो अच्छे, तुम में कमी ढूंढ रहे हो। और कंटिन्यू कोई आपको बोलते रहेगा कि ये आप पे नहीं अच्छा लग रहा है, वो आप पे नहीं अच्छा लग रहा है, ये आपका नहीं सही है, वो आपका नहीं सही है, तो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा वो चीज़, और आप लिटरली
उस चीज़ को एज अ ट्रॉमा लेने लगोगे और आप वो सब चीज़ें नहीं करोगे, जबकि वो शायद वो चीज़ है भी नहीं, बट स्टिल। तो या ये एक और रेड फ्लैग, इसको भी मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर किया क्योंकि इतना समझ में नहीं आ रहा था मुझे बचपन में कुछ चीज़ें। आई वॉज डम्प। तो क्या होता था, अगर जैसे मैं कॉलेज में थी तो मेरा उसका कॉलेज डिफरेंट है, तो अगर मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स बन रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ पिक्चर पोस्ट कर रही हूँ अपने क्लासमेट के साथ, तो वो तुरंत ही ऐसे जेलस टाइप की हो जाती थी, पोजेसिव टाइप की। तुम क्यों, मुझे बिल्कुल जेलस फील हो रहा है, तुम किसी और से बात कर रही हो, तो फ्रेंड मत बनाओ, मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड बस। सीरियसली हमेशा ये होने लगा कि मुझे ऐसा लगा मैं कुछ पोस्ट करूँगी अगर स्टोरी में जिसमें मैं किसी और के साथ होंगी, तो वो ऐसे ही कमेंट कंटिन्यू करने लगे। वो स्टोरी से हाइड कर दिया था उस टाइम पे ताकि उसे चीज़ें ना दिखे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ एक एक करके ये सारे इंसिडेंट जो हो रहे थे कंटिन्यू रिपीट में, कि वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड थी ही नहीं। उसके लिए मैं एक यू नो दैट गर्ल्स जो पू के साथ घूमती थी पीछे, वो थी। जब ये सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई तो मैंने बस धीरे धीरे बातें करना कम कर दिया या रिप्लाई कम करना कर दिया, कॉल्स नहीं पिक करना कि यहाँ बिज़ी हूँ, काम था, ये था। आप अगर उसे ये भी बोलो कि आप बिज़ी थे तो उसका यही रिप्लाई, तुम क्यों इतनी बिज़ी हो, तुम्हें क्या है करना भाई, तुम इतनी बिज़ी क्यों हो सकती हो। तो धीरे धीरे फिर मैंने कट ऑफ करना स्टार्ट किया। आई गेस एट सम पॉइंट उसे भी समझ में आया, तो वो मुझे बहुत रेयर करती है। अब उसे भी कहीं ना कहीं कोई और मिल गया होगा या कुछ और समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपनी पूरी स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक मैंने उसको झेला है। फिर मुझे समझ में आया कि कैसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में रखनी चाहिए और कैसे लोगों को आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहिए विदाउट ज़्यादा सोचे कि कोई क्या सोचेगा। जो सोचना है उसे सोचने दो। अगर सो मेक श्योर कि अगर आपके पास ऐसे 11 जैसे दोस्त हैं, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट फ्रेंड्स, तो आप उनसे दूर 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 रहें। So that's it for today, guys. Thank you so much for listening my story. Let's meet to the next story time video. तब तक के लिए keep like, comment, subscribe, bell icon दबाएं and share करें. Bye bye.